Good morning, students. Today we'll read chapter 6, and the name of the chapter is The Baby. Once there was a boy in a village. His name was Ramdeen. He was very happy with his parents, but soon his happiness turned into grief. एक बार एक विलेज में एक बॉय रहता था जिसका क्या नेम था, रामदीन. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसकी जो खुशियाँ थी, वो बहुत जल्दी किस में बदल गई, ग्रीफ में, मतलब दुख में. हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. उसके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 12 ईयर्स का था. टू सर्वाइव ही केम एज अ सर्वेंट टू अ रिच फैमिली. और सर्वाइव करने के लिए, मतलब पैसों के लिए, वो एक रिच फैमिली में एज अ सर्वेंट काम करने लगा. सर्वेंट मीन्स जो नौकर हम जिन्हें बोलते हैं. ही वॉज गिवन हिज मास्टर्स लिटिल सन अंकुर टू नर्स. और उनके जो मास्टर का सन था, वो उसका ध्यान कौन रखता था, अंकुर जो उनका बेटा था, उसका ध्यान कौन रखता था, एक नर्स जो कि उसके देखभाल करती थी. एज टाइम वेंट ऑन द बॉय लेफ्ट रामदीन्स आर्म टू गो टू स्कूल. अब तक उसका ध्यान उस बॉय का कौन रखता था, रामदीन, मतलब बिल्कुल उसके अच्छे से ध्यान रखता था. लेकिन जैसे ही अंकुर स्कूल जाने लगा, उसने रामदीन की आर्म्स छोड़ दी. मतलब वो अब उसे रामदीन का साथ नहीं चाहिए था. फ्रॉम स्कूल ही वेंट टू कॉलेज. और स्कूल के बाद वो कॉलेज जाने लगा. ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़ एंड बिकेम अ डॉक्टर. वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वो आगे जाके एक डॉक्टर बन गया. अंटिल अंकुर मैरिड रामदीन वॉज हिज सोल अटेंडेंट. जब तक अंकुर की शादी नहीं हुई तब तक उसका सोल अटेंडेंट, सोल मीन्स वन एंड ओनली, उसका इकलौता अटेंडेंट जो उसका ध्यान रखता था, वो कौन था, रामदीन. अंकुर हैड अ सन बॉर्न टू हिम. रामदीन नाउ पेड ऑल हिज अटेंशन टू द लिटिल बेबी. अब अंकुर का भी एक बेटा हुआ और रामदीन उसके बेबी का ध्यान रखता था. सून ही गॉट अ कम्प्लीट होल्ड ओवर द चाइल्ड. और जल्दी ही वो जो बेबी था, वो उसके जो चाइल्ड था, वो उसी के साथ रहने लगा. ही यूज़ टू रोल हिम अप इन हिज आर्म्स एंड टॉक टू हिम इन बेबी लैंग्वेज. वो उससे हमेशा अपनी आर्म्स में, मतलब अपनी गोद में लेके खिलाता रहता था और उससे हमेशा बेबी की लैंग्वेज में ही बात करता था. ही वुड पुट हिज फेस क्लोज टू द बेबीज़ फेस एंड देन ड्रॉ इट अवे विद अ स्माइल. वो अपने फेस को उस बेबी के फेस के पास ले जाकर स्माइल करता था. प्रेजेंटली द चाइल्ड वॉज एबल टू क्रॉल एंड अक्रॉस द डोरवे. अभी जो चाइल्ड था, जो छोटा बच्चा था, वो सिर्फ क्रॉल कर सकता था, मतलब अपने खड़ा नहीं हो सकता था, सिर्फ घुटनों पर चल सकता था और डोर से बाहर जा सकता था. When Ramdeen went to catch him, he would scream mischievously and make for safety. और जैसे ही रामदीन उसे पकड़ने जाते थे, स्क्रीम मिस्चीवियसली, वो बहुत ज़ोर से रोने लगता था, प्लेफुली मैनर में, एंड मेक फॉर सेफ्टी, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए वो उसे वहाँ से ले जाते थे. रामदीन वॉज सरप्राइज एट द स्किल बेबी शोड व्हेन परस्यूड. ही वुड से टू हिज मिस्ट्रेस, योर सन विल बी अ डॉक्टर सम डे. जो रामदीन था, वो उसकी स्किल्स, मतलब बच्चे की स्किल्स जो थी, उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था और उसने अपनी मिस्ट्रेस, मतलब जिसके लिए वो काम करता था, उससे कहा कि आपका बेटा आगे जाके डॉक्टर बनेगा. इट वॉज अ न्यू वंडर टू रामदीन व्हेन द चाइल्ड बिगेन टू टॉडल. एक नया वंडर था वो रामदीन के लिए जब वो बच्चा उठकर अपने पैरों पर धीरे धीरे चलने लगा. व्हेन ही कॉल्ड हिज फादर बाबा, हिज मदर मामा, एंड रामदीन चंदेन, Ramdeen's joy knew no bounds. He would go out and tell the news to the entire world. और उसके बाद वो अपने फादर को बाबा बोलने लगा और अपनी मदर को मामा और रामदीन को चंदेन इस तरह से बोलने लगा. रामदीन जो था, ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने बाहर जाकर सबको ये बात बता दी. About this time, Ankur was transferred to a city on the banks of Narmada. और इस थोड़े टाइम के बाद अंकुर थे, उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, बैंक्स ऑफ नर्मदा के पास जो एक सिटी थी वहाँ. ऑन हिज वे थ्रू गुजरात ही बॉट हिज सन अ लिटिल गो कार्ट. और गुजरात के इस वे में उसने अपने सन को क्या दिलाया, एक कार्ट, हैंड कार्ट. देन द रेनी सीजन केम. डे आफ्टर डे इट रेन्ड इन टॉरेंट्स. उसके बाद वहाँ रेनी सीज़न आ गया और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी. इन टॉरेंट मीन्स बहुत तेज़ बारिश होती थी. वन आफ्टरनून द रेन क्लियर्ड. इट वॉज क्लाउडी बट कूल एंड ब्राइट.
और एक मतलब दिन में जो क्लाउडी हो रेन हट गई, मतलब बारिश होनी बंद हो गई और सिर्फ जो वेदर था वो सिर्फ क्लाउडी हो गया और कूल था, ठंडा था। रामदीन्स लिटिल मास्टर डिड नॉट वांट टू स्टे इन ऑन सच अ फाइन आफ्टरनून। और जो रामदीन्स के लिटिल मास्टर थे वो आफ्टरनून में, मतलब दिन में, इतने अच्छे वेदर में बाहर अंदर नहीं रहना चाहते थे। ही क्लाइम्ड इनटू हिज गो कार्ट, और वो अपनी गो कार्ट में बैठ गए। रामदीन वेंट पुशिंग द गो कार्ट टिल ही रीच द फील्ड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। और जो रामदीन थे वो अपनी उस गो कार्ट को पुल करते हुए, मतलब धक्का देते हुए, कहाँ तक ले गए? बैंक ऑफ रिवर की फील्ड्स तक। ऑल ऑफ अ सडन द चाइल्ड पॉइंटेड विद हिज फिंगर एंड क्राइड चंदेन फो फो। और उसने अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करते हुए चांदेन मीन्स रामदीन से क्या मांगा? फोफो। फोफो मीन्स वो क्या कहना चाह रहा था? फ्लावर। क्लोज बाय स्टूड अ लार्ज कदाम्बा ट्री इन फुल फ्लावर। और उसके पास में ही क्या था? एक कदाम्बा ट्री जो कि फ्लावर से पूरा भरा हुआ था। द बेबी लुक्ड एट इट विद ग्रीडी आइज। जो बेबी था वो उसे ऐसे देख रहा था कि उसे वो पूरा चाहिए। रामदीन न्यू हिज मीनिंग बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द मड टू रीच द फ्लावर्स। रामदीन को उसका मतलब समझ में आ गया था, लेकिन वो मड के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहता था उन फ्लावर्स को लेने के लिए। ही क्विकली पॉइंटेड हिज फिंगर इन द अदर डायरेक्शन कॉलिंग आउट, बेबी लुक एट द बर्ड। और उसने जल्दी से अपनी फिंगर दूसरी डायरेक्शन में कर दी और उस बेबी को क्या देखने के लिए बोला? बर्ड। बट द लिटिल वन वॉज नॉट रेडी टू सी एनी थिंग, ही ओनली वॉन्टेड द फ्लावर्स। Very well, baby, said the Ramdeen at last. You sit here in the go-kart. I will go and get you the flowers. Only mind you do not go near the water. अब क्या हुआ? लेकिन वो जो बेबी था वो नहीं मान रहा था, इसलिए उसने क्या कहा कि ठीक है, तुम यहीं बैठो अपनी गो कार्ट में, मैं तुम्हारे लिए वो फ्लावर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम वाटर के पास नहीं जाओगे। द मोमेंट रामदीन हैड गॉन, हिज लिटिल मास्टर गॉट डाउन क्विकली फ्रॉम द गो कार्ट एंड रैन अवे टू द रिवर। ऑन हिज वे ही पिक्ड अप अ स्टिक, ही लीन्ड ओवर द बैंक ऑफ रिवर प्रिटेंडिंग टू अ फिश। और जैसे ही रामदीन वो फ्लावर लेने गए, वो जो छोटा बच्चा था वो अपनी गो कार्ट से उतर गया और कहाँ भागने लगा? रिवर की साइड। और रास्ते में उसने क्या लिया? एक स्टिक ले लिया अपने हैंड में। ही लीड मतलब वो वहाँ बैठ गया रिवर के पास और फिश के साथ खेलने लगा। रामदीन हैड प्लग्ड अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री एंड वॉज कैरिंग दैम बैक। रामदीन ने अपने हाथ में फ्लावर्स लेकर वो वापस आ रहे थे। बट वेन ही रीच द गो कार्ट द बेबी वॉज नॉट देयर। लेकिन जैसे ही वो गो कार्ट के पास पहुँचे वहाँ बेबी नहीं था। हिज ब्लड फ्रोज विद इन हिम। और वो इतना ज़्यादा डर गए कि उनका ब्लड भी रुक गया। देयर वॉज डार्कनेस बिफोर हिज आइज। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ही वॉज सेंसलेस एट दैट टाइम, ओनली ही वॉज क्राइंग। उसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ वो क्या रो रहे थे? मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर। और क्या बोल रहे थे रोते रोते? अपने मास्टर को बुला रहे थे। But all in vain. Only the river ran on with its gurgling noise as before. जो सब कुछ बेकार था आवाज़ देना, क्योंकि वहाँ सिर्फ रिवर चल रही थी विद इट्स गर्गलिंग वॉइस। गर्गलिंग वॉइस मीन जैसे हम बॉटल में पानी डालते हैं, इस तरह की वॉइस वहाँ से आ रही थी। एज द इवनिंग पास बाय रामदीन मिस्ट्रेस बिकेम वेरी एनेक्शियस। जैसे ही शाम हुई, जो रामदीन की मिस्ट्रेस थी, मतलब जिनके लिए वो काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा एनेक्शियस हो गई, मीन्स परेशान हो गई। शी सेंट मैन ऑन ऑल साइड्स टू सर्च। और उसने अपने बाकी सब लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। दे वेंट विद द लैंटर्न्स इन देयर हैंड्स। अब इवनिंग हो गई थी, इसलिए वो लैंटर्न्स मीन्स लैम्प्स लेकर गए अपने हाथ में। एट लास्ट दे रीच द बैंक ऑफ द नर्मदा। और उसके बाद वो रिवर के पास पहुँच गए। दे सॉ रामदीन रशिंग अप एंड डाउन द फील्ड्स, ही वॉज शाउटिंग मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर। और उन्होंने वहाँ क्या देखा? रामदीन जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। व्हेन दे गॉट रामदीन एट होम एट लास्ट, ही फेल एट हिज मिस्ट्रेस फीट। जब वो रामदीन को घर लेकर गए, वो अपनी मिस्ट्रेस के फीट पर, मतलब पैरों में गिर गया। दे शूक हिम एंड क्वेश्चनड हिम। उन्होंने उसे धक्का दिया और उससे पूछा। दे आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लेफ्ट द चाइल्ड। और उन्होंने उससे पूछा कि उसने उनके बच्चे को कहाँ छोड़ दिया। बट रामदीन कुड ओनली से दैट ही न्यू नथिंग। लेकिन रामदीन को तो पता ही नहीं था, इसलिए उन्हें वो कुछ नहीं बता पाया। एवरीबडी बिलीव दैट द रिवर नर्मदा हैड स्वॉलोड द चाइल्ड
और सबको यही लगने लगा कि जो नर्मदा रिवर थी उसने अपने अंदर चाइल्ड को स्वॉलो कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, डुबा लिया है। बट द मदर थॉट दैट रामदीन हिमसेल्फ हैड स्टोलन द चाइल्ड, लेकिन उसकी मदर को क्या लगने लगा कि जो रामदीन है उसने उनके बच्चे को स्टोल कर लिया है, मीन्स चुरा लिया है। शी कॉल्ड हिम असाइड एंड सेड, रामदीन गिव मी माई बेबी बैक, टेक फ्रॉम मी एनी मनी यू वॉन्ट। उसने क्या बोला कि तुम मेरे बेबी को वापस कर दो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने तुम्हें दे दूँगी। रामदीन ओनली बीट हिज फोर हेड एंड रिप्लाई हिज मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। रामदीन ने सिर्फ अपने सर पर हाथ मारा क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इस बात का, और जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसे घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। रामदीन वेंट बैक टू हिज विलेज। अप टू दिस टाइम ही हैड नो चाइल्ड एंड देयर वॉज नो होप दैट एनी चाइल्ड वुड बी बॉर्न टू हिम। रामदीन अपने विलेज में वापस चले गए और उनके पास कोई बेबी नहीं था और उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनका कोई बेबी होगा। बट एज लक वुड हैव इट, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन एंड डाइड। लेकिन उस ईयर के एंड तक उनकी वाइफ को भी एक बेटा हुआ और उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। द बेबी वॉज नेम्ड गौतम। ही लर्न टू से बाबा एंड मामा। हिज वॉइस एंड साउंड्स वर सरप्राइजिंगली लाइक दोज ऑफ द लिटिल मास्टर। अ फर्म बिलीफ ग्रीव इन रामदीन्स हार्ट दैट हिज लिटिल मास्टर हैड बीन रीबॉर्न इन हिज ओन होम। उस बेबी का नाम उसने क्या रखा, गौतम, और उसने सबसे पहले बोलना क्या सीखा, बाबा एंड मामा। उसकी जो वॉइस और साउंड थी, उसके जो बोलने का तरीका था वो बिल्कुल कैसा था, उसके लिटिल मास्टर के जैसा। तो रामदीन को क्या लगने लगा कि वो जो उसका लिटिल मास्टर है वो उसके घर में ही बॉर्न हुआ है दोबारा से।